where A is the face area of the coil and effective area is the component of area perpendicular to magnetic field. तो जब ये कॉइल रोटेट करती है इफेक्टिव एरिया ए कॉस थीटा चेंज होता है। अब देखिए इस सिचुएशन में कॉइल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में फेस एरिया इज ए, but the component of area A normal to the magnetic field is 0. So magnetic flux through the coil in this position is 0. लेकिन जैसे जैसे ये रोटेट होगी इफेक्टिव एरिया A cos थीटा इंक्रीज होगा और इस पोजीशन में वर्टिकल पोजीशन में क्या होगा, इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल is A cos 0. Angle between area vector and magnetic field is 0. A cos 0 means A. पूरा का पूरा एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस पोजीशन ऑफ द कॉइल इज मैक्सिमम। तो क्या होता है, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस. And we know that whenever there is a change in magnetic flux, an EMF is induced in the coil and an induced current flows through the coil. Direction of induced current is in accordance with Lenz's law and the direction of induced current is given by Fleming's right hand rule. आइए देखें, अब जब ये coil इस तरह से रोटेट करेगी कि पी क्यू आर्म जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है और आर एस नीचे की तरफ जा रही है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन पी क्यू में क्या होगी, फ्रॉम पी टू क्यू, और आर एस में क्या होगी, फ्रॉम आर टू एस। एक्सटर्नल सर्किट में ये करंट फ्लो करेगा फ्रॉम B2 टू B1। आइए देखें कि हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा। हाफ रोटेशन के बाद ये कॉइल इस तरह से आ जाएगी। अब देखिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट हो गई। इनिशियली इट वाज फ्रॉम P टू Q, अब हाफ रोटेशन के बाद क्या होगी, फ्रॉम Q टू P। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और एक्सटर्नल सर्किट में ये फ्लो करेगा फ्रॉम B1 टू B2।